बृहस्पतिवार व्रत कथा। व्रत का महत्व विधि। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान कर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में भी जाकर बृहस्पति देव का पूजन की जा सकती है। बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के पीले रंग की सामग्री पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले, पीले चंदन से बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर का बाल न कटाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उसे अवश्य पूरा करते हैं। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने अनेक बार समझाया, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न, वस्त्र आदि का दान न स्वयं करती थी और न राजा से करने देती थी। एक बार जंगल में कुछ हिंसक जानवर नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं शिकार के लिए गया। इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। एक दिन बृहस्पति देव निर्धन भिक्षुक के रूप में उसके द्वार पर आए और रानी से भिक्षा मांगी तो वह क्रोध मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। वे हर समय लोगों को अन्न, वस्त्र तथा धन आदि दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सके। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराए और बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य उदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य कराए। राजा को भोजन में मांस, मंदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने अपनी पति के दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथनानुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बात माननी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी,
क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा राज्य का सामान समाप्त हो गया, सारा अन्न समाप्त हो गया। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, मैं अब इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल से लकड़ी काटकर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता। वह अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज लिया। उस अनाज से तो कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी के बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बात का पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से आकर कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन बहुत अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी की बात नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहाँ से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य ही मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेज कर 5 सेर अनाज मांगा है। यह सोचकर वह गाड़ी घोड़ा पर सवार हो रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहाँ से लौट आई थी। रानी ने बहन की सारी दुख भरी कहानी सुनकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करती हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। तुम भी बृहस्पति देव का ध्यान कर के अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन अवश्य ही उसका उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल की कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूँगा। तब बहन ने बताया, रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार के व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज से भंडार भर जाते। इस व्रत को विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही बृहस्पति देव का व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान विष्णु के भोग के लिए पीले खाद्य पदार्थ का कहीं से प्रबंध न कर सकी।
अतः मन ही मन परेशान होने लगी। उधर बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत करने से निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थाली में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी के बृहस्पति देव को भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वह वेशभूषा में मुझे कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी ने बृहस्पति देव का भोग लगाकर फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्र हो गया। उसके अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी फिर पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हैं। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हम निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा और बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों के धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी, पता नहीं मेरे स्वामी प्रदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की और उनसे पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराए। उसी रात बृहस्पति देव ने प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने नगर लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर प्रदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुँचे। सन्यासी ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता में पड़े हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उस व्यथा कथा को सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को अन्न धन नहीं देने के कारण ही आलस्य किया था। इससे बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब तुम चिंता की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष का पूजन करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने में बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उसे नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन मिल जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत फूहड़ थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती। भगवान की पूजा करने की तो कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही पहले भोजन करती थी। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण की अपनी पत्नी की इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान के अनुकंपा से उसके ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया।
निर्धन ब्राह्मण की कन्या जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर जाती। बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा के पाठ बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती। घर चलते वह मुट्ठी जौ भर लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने बृहस्पति देव की पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं उस लड़की से विवाह करूंगा। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली। लड़की चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी फिर भूखों मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते, आपका घर धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति देव भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। वो तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया। फिर मंदिर में ले जाकर बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। वह बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगे। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकहाड़ा बने राजा ने सन्यासी से बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन उसे सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार उसने काम काज में अधिक व्यस्त होने के कारण उन्हें बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हुए और उसे फूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सब कुछ सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकहाड़े बने राजा ने उस नगर के राजा घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय से महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकहाड़े को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटे पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने आश्चर्यजनक घटना देखी। देखते देखते खूंटी हार निकल गई। थोड़ी देर बाद नागर के राजा ने हार गायब देखा तो लकड़हारे को करवास में डलवा दिया। लकड़हारा अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का याद आया।
थोड़ी देर में बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट होकर बोले, हे लकड़हारे, तुमने बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कागार के दरवाजे पर तुम्हें पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने की दाल गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति देववार की कथा सुनाई तो बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा के स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में जाकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन आभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर पहुंचा। कुएं, धर्मशाले, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई है? सबने उसे बताया, यह सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा निश्चय किया कि वह सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूँगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार हो राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा अपने नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने देखा कुछ लोग को एक सौ ले जाते हुए। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, 100 ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा चलते हुए आधी कथा सुनाई थी कि 100 हिलने लगा। राजा पूरी कथा सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने का कथा सुनने का निश्चय किया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। किसान झुल्ला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हो, जितनी देर में कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत को हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा तो उसने बहुत आवा भगत की। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन ने बोला, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गरेड़िए के घर उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गरेड़िया का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। राजा की सबने बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन, हम घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ताने देते हुए कही, बहू, मैके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। तुम्हारी भाभी मेरे पोतों को कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात सुनकर राजा दुखी मन से अकेला नगर लौट आया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को लाने गए थे, साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, अब बृहस्पति देव हमें संतान अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद उन्होंने स्वप्न में
दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम गए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष भगवान बृहस्पति देव का विधिवत विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बृहस्पति भगवान की जय। ऐसे ही भक्ति से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव की जय।